गुड मॉर्निंग गाइस। सो बस आई जस्ट वोक अप नाउ और अब मैं उठाऊंगी अपने बेटे को। आई थिंक ये ऑलमोस्ट उठ गया है क्योंकि मैं काफ़ी देर से उठा रही थी इसको। और इसका आज फर्स्ट डे इन नर्सरी, तो मैं इसको करती हूँ रेडी और फिर हम जाएंगे वेयर To school. स्कूल। डैडी बियर डैडी। आज मुझे हो गई है लेट और मैं जल्दी मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप अपने भाई को फीड कराओ। मैं जल्दी से चेंज करती हूँ और ऑलमोस्ट उसका टाइम हो गया, फिर मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। मुझे लग रहा था कि बाहर शायद आज बहुत ठंड होगी, वेदर कोल्ड होगा, तो मैंने जल्दी स्वेट शर्ट पहन ली और मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन स्कूल थैंक गॉड। एक सेकेंड। यस यस। मेरे घर से मैं बहुत इस चीज़ का थैंकफुल हूँ कि मेरे घर से हर चीज़, इवन दो वो मॉल हो, सुपरमार्केट हो या स्कूल हो, वो बच्चों का सब बहुत करीब है। स्कूल सिर्फ 4 मिनट्स की वॉक पे। मैं ये जो आप देख रहे हैं नैरो सी जो स्ट्रीट है, मैं इसको क्रॉस करूँगी, इसके ऑपोजिट साइड पे मेरी बेटी का स्कूल है। आई मीन तीनों का। पहले बहुत दूर था, मुझे जो है वो डेली हाफ एन आवर की वॉक करके जाना पड़ता था। तो मैंने अप्लाई किया कि मुझे करीब करके दें, तो ये इस यहाँ पर इनका एडमिशन हो गया। Let's go. तो गाइस मैं घर पे आ गई थी अपने बेटे को छोड़ के, और आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज़ सो मच क्रेजी अबाउट द ट्रैम्पोलिन। इसने आते ही अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं किया और ये फ़ौरन चली गई है ट्रैम्पोलिन पे। सो दिस इज़ वेरी गुड। शी इज़ बिजी इन द होम, शी इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड एनी मोर। अब मुझे लग रही बहुत भूख, लेकिन मुझे पहले पीनी है कॉफ़ी। मैं पीऊँगी कॉफ़ी विद लेमन। और Hazal, you wanna eat something? Or did you finish your breakfast which I made for you? Yeah. Come finish. Come, I let's go. finished it. Finish, then you come here. No problem, Hazal. Mama, This is the whole day you have, Hazal. It's okay. I love it. ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि 2 o'clock पे मुझे इसको पिक करना है, अगर उससे पहले मुझे टाइम मिला तो जितना भी यहाँ पर मेस पड़ा है, क्योंकि कल हो गई थी शाम अंधेरा, जिस तरह से ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है जो इसका है, कि कुछ कार्डबोर्ड्स कल जो मैंने और शॉपिंग की थी उसके निकले, तो वो करती हूँ। कल मैं एक अपने लिए एक लेके आई थी मोप बकेट, और ये मुझे कुछ अच्छी लगी। मेरे पास वैसे स्टीमर भी पड़ा हुआ है, स्टीम से जो मोप करते हैं, लेकिन उसकी जो मॉप था वो इतना क्लीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे फ्लोर पे जो है ना स्टेन रह जाते थे। तो अभी मैं ये भी लेके आई हूँ। मैं घर की चीज़ें, पता नहीं, मुझे बहुत क्रेज़ है, मैं लाती रहती हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ।
और हाँ बस कुछ खाती हूँ, नहीं सॉरी कुछ पीती हूँ। पहले मैंने चिया सीड बना के रखा था जाने से पहले, तो मैं चिया सीड पी लेती हूँ। Look at this, my chia seed. I love chia seed. और आप देख रहे हैं आज तो मुझे लग रहा है बहुत ही काम होगा। आज मुझे ये सारी लॉन्ड्री इनको भी फोल्ड करना है, क्योंकि मुझे इस तरह से हॉल रूम में मैस हुआ हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनको भी करूँगी, बाहर का भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी अच्छा सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बिना कुछ भी नहीं। और मैं जब तक, मेरे अंदर एक बात है, जब तक मैं ब्रेकफास्ट ना कर लूँ अच्छा वाला, तो मेरा दिन नहीं गुजरता। तो पहले मैं चिया सीड पीती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ, उसको लेने जा रही हूँ क्योंकि 2 o'clock पे मुझे टीचर ने कहा था कि आप आ जाइएगा। सो आई एम गोइंग टू पिक हिम, और मैंने उसके लिए ले ली स्कूटी। मैं जब यूके आई थी और उस टाइम पर विंटर्स थे यहाँ पर, और मैं सोचती हूँ कि वो काफ़ी टफ़ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि बच्चे छोटे थे और मेरा बेटा जो है वो उस टाइम पे 1 year का था। और मैं जब बाहर निकलती थी तो मुझे स्टॉलर भी चलानी होती थी, और बच्चों की जैकेट्स, ये नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चीज़ों से ही सीखता है और टाइम से ही चीज़ें जो है ना वो ठीक होती रहती हैं। थैंक गॉड बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं, चीज़ें, ओह माय गॉड बी केयरफुल हज़ल, आर यू ओके? चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। पहले मुझे हर वक्त स्टॉलर, जो बच्चों की पुश चेयर होती है, तो मुझे वो लेके जानी पड़ती थी, लेकिन अब मुझे इतना वो नहीं होता कि मैं इनकी पुश चेयर रखूं, तो मैं उसकी स्कूटी ले लेती हूँ। हाँ, अगर मैं कहीं लॉन्ग टूर के लिए जा रही हूँ, जैसे लाइक अगर आई एम गोइंग सेंट्रल, तो फिर मुझे उसके लिए पुश चेयर लेनी पड़ती है, क्योंकि वो उस पर कभी अगर सुबह जल्दी उठा हुआ है तो सो जाता है। और खैर कुछ आपकी ये ज़िंदगी का जो है ना एक ये एक पार्ट होता है कि आप टफ टाइम भी देखते हैं और आपके ऊपर एक अच्छा टाइम भी आता है, लेकिन जो मेन थिंग होती है ना कि आपने उन चीज़ों से सीखा क्या है, ठीक है? तो इंसान को ना अपने हर, जो आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, आप उस चीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, मेरे साथ एक ये भी रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रही हूँ कभी भी, तो मैं मैं बहुत हम अर्ली एज में से पाकिस्तान से निकल गए थे, तो ये होता है कि फिर मैं टर्की में रही, तो टर्की का वेदर भी सेम इधर की तरह ही है। खैर ये बातें चलती रहेंगी। मैं ज़रा रोड क्रॉस कर लूँ और स्कूल भी आ गया है। लेट्स गो। हज़र कम गाइस, आप देख रहे होंगे ये मुझे क्या है, अच्छा आप देख रहे होंगे कि मैं बाहर हूँ और मैंने अपने बेटे को पिक किया स्कूल से। फिर उसकी टीचर ने कहा कि आपने इसके लिए उसका जंपर लेना है, तो मैं फटाफट आ गई हाई स्ट्रीट अपने बेटे के लिए जंपर लेने के लिए। यस मामा, लेट्स गो। गाइस जब मैं टर्की में थी तो वहाँ पर भी इसी तरह से हाई स्ट्रीट होती है। हर उनके अपने एरिया की एक जो होती हैं वो हाई स्ट्रीट्स होती हैं। तो यहाँ मुझे अभी देख के बिल्कुल मुझे टर्की इस्तांबुल याद आ गया। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो होती है ना हाई स्ट्रीट की, एक तो आप आराम से शॉपिंग और ईटिंग और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? नेल्स भी बन जाते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता, तो बच्चे आराम से जो है ना वो वॉक कर सकते हैं। बार बार हमें ये नहीं कहना पड़ता कि देखो देख के चलो गाड़ी आ रही है ये और वो। और टर्की में भी इसी तरह से जो है ना हाई स्ट्रीट्स होती है, लेकिन वहाँ पर जो हाई स्ट्रीट्स होती हैं उनको कहते हैं मैदान। तो हाँ, मैं जा रही हूँ खाने के लिए असाई, और इस मेरे पूरे इस एरिया में एक ही जगह है, आई थिंक उसका नाम है रिवॉल्वरी समथिंग। तो बस मैं वहाँ से खाऊँगी असाई, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं असाई ज़रूर खाती हूँ। और इधर मेरे बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि आज है थोड़ी सी गर्मी और
मुझे यूनिफॉर्म लेना था, वो मैंने ले लिया, शूज़ ले लिए, बस मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए थी ब्लैक पैंट, वो नहीं मिली। कम ओह वाह, लुक एट दिस टर्किश रेस्टोरेंट। मुझे इधर आना है, मैं इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर आप लोगों को बताऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा था। आई लव टर्किश ब्रेकफास्ट। ओह माय गॉड, ये तो बंद है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करके आई और वो शॉप तो बंद है। ये क्या हो गया? We are closed, sorry. Look at this, the beautiful street. Look at guys, I told you the UK weather is unpredictable. So this, you can see the cloud is a dark cloud, and I can show you the sun. And also raining here. Isa, come. You see the raining? Wow, what a weather! Seriously, I'm enjoying this weather. This is such a nice weather. So guys, I'm home और मेरे साथ एक छोटा सा जो है वो इंसिडेंट हो गया है। और कल जब मैं बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन लेने के लिए गई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा पर्स मेरे हाथ में था। इवन मैंने भी वीडियो में भी देखा है कि जब मैं घर में आई थी तो मेरा जो हैंड बैग था वो मेरे पास था। लेकिन फिर आज मुझे मेरे बेटे के लिए स्कूल जाना उसके लिए यूनिफॉर्म लेने जाना पड़ा, तो बाहर टैक्सी आ गई और मैं अपना पर्स ढूंढ रही थी, मुझे पर्स नहीं मिला। लेकिन मुझे देर हो रही थी तो मैं चली गई और अब मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा पर्स कहाँ है। मुझे नहीं पता मैं भूली तो नहीं हूँ, 100% श्योर मैं लेके आई थी, क्योंकि वो वीडियो में भी जब मैं टैक्सी में बैठ रही हूँ तो मेरे शोल्डर पे हैंग हुआ हुआ है। लेकिन मैं अभी देखती हूँ, वन मोर अच्छे से देखती हूँ कि शायद वो मुझे मिल जाए, शायद नहीं, मुझे मिल जाना चाहिए। लेट मी फाइंड, मैं अपना पर्स अच्छे से ढूंढती हूँ। मैंने कहाँ रखा? What happened, Isa? Yes, I did. So finally guys, I got my bag और thank God कि मुझे मिल गया। बट मैं ये सोच रही थी कि अगर वो मैं भूल गई होंगी टैक्सी में तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी टैक्सी वाले को। लेकिन फाइनली मैंने इसको अच्छे से देखा तो मेरे बैग के नीचे पड़ा हुआ था और शायद मेरे बेटे ने छुपा दिया था रात में। सो थैंक गॉड ये मुझे मिल गया। एंड मैं बस घर आ गई। घर आने के बाद मैंने फटाफट अपना बैग ढूंढना शुरू कर दिया था, तो मुझे वो मिल गया। और बच्चों के लिए मैंने उनके स्कूल के शूज़, मेरे बेटे का जो लाइक ट्राउज़र और शर्ट वो ली मैंने। बाकी मैंने कॉफ़ी पी बैठ के, और मौसम इतना ही प्यारा हुआ है कि बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा वेदर हुआ है बाहर का। अब मैं चाहती हूँ नीचे मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं बहुत दिनों से, अब मेरे बचपन का वो मुझे फूड है, मेरी मम्मा बनाती थी, मुझे बहुत पसंद होता था। मेरी मम्मा बनाती थी कीमा और मेथी, तो मैं आज सोच रही थी मैं अपने बच्चों को भी कीमा, मेथी और आलू बना के खिलाऊं। लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी जो है वो स्पाइसी नहीं रखूँगी, और क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी इतना स्पाइसी खाने का नहीं है। तो मैं बनाती हूँ खाना और साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करती रहूँगी। मेरी वीडियोस को देखते रहें प्लीज़। गाइस मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा। मुझे लग रहा था कि मेथी है, और मेथी मैं लेके भी आई थी, 100% श्योर लेके आई थी, लेकिन मुझे अब वो नज़र नहीं आई, वो कहाँ गई। मुझे लगता है कि शायद मैंने जो वेस्ट होगा फ्रिज का वो शायद उसके साथ ही मैंने वो बिन कर दी है। गाइस मैंने किया था, ऑलिव ऑयल डाला मैंने उसके अंदर 2 टेबलस्पून। फिर मैंने जितने भी आपको स्पाइस रखाए थे मैंने वो डाले, और अब मैंने डाल दी है अनियन थोड़ी सी जो है वो ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन।
उस पर फिर मैं उसके बाद मैं ऐड करूँगी मिन्स, जो ये रखा हुआ है कीमा, क्योंकि कीमा पहले अगर आप तेल मिर्च से और प्याज के साथ भून लें तो उसकी स्मेल चली जाती है। तो आप देखते रहें, मैं इस तरह से कीमा बनाती हूँ, कीमा एंड आलू। गाइस इस पॉइंट पे देखें कि कीमा हो गया सारा सेपरेट और मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई रखी हुई है और क्योंकि कीमे को हमें यहाँ पर अच्छी से फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं भून के कोरिएंडर लीव्स डालूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए और ढक के रख दूँगी। तो जो कोरिएंडर लीव्स होंगे उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर इसके अंदर डालूंगी कोरिएंडर लीव्स जो मैंने अभी चॉप करके रखे। मेरा डिनर हो गया है रेडी और आप देख सकते हैं मैं अब करने लगी हूँ अपना डिनर। और मेरा बेबी जो है वो छोटू सा वो सिर्फ खा रहा है रोटी। मैं डिनर करती हूँ क्योंकि मेरे हो गए 7 o'clock और 7 o'clock के बाद मैं कुछ खाती नहीं हूँ और मुझे बहुत लगी है भूख। सो आज की यही मेरी रूटीन थी जो मैंने आपसे शेयर की। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एज माई डॉटर साइड के आप प्लीज़ कमेंट्स भी करें। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Bye.